मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम मोहन यादव ने इस कानून को महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि ये निर्णय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और देश की आधी आबादी को सीधा लाभ देगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। महिलाओं के लिए क्रांतिकारी है नारी शक्ति बंधन। कांग्रेस की नीति और नियत में फर्क। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस हमेशा मीन मेख निकालती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कानून केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अधिनियम से देश की आधी आबादी को राजनीति में भागीदारी का बड़ा अवसर मिलेगा। सीएम ने कहा कि ये उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता रही है कि वो इसे खुले मन से स्वीकार करते हैं। नारी शक्ति अधिनियम वास्तव में ये बहुत बड़ा निर्णय है हमारी बहनों के लिए, लोकतंत्र के लिए, 21वीं शताब्दी के लिए माननीय प्रधानमंत्री का एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसका लाभ हमारी आधी आबादी को मिलेगा और इसमें खास करके लोकसभा विधानसभा जो 1971 की जनगणना के आधार पर आज तक जो टिकी हुई थी उसको आज से जोड़ करके जो 2011 का आधार बनाया है, ये बड़ा निर्णय है और इसका लाभ हमारे पार्लियामेंट को, हमारे असेंबली को मिलेगा। ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता भी है और हम इस बात को खुले मन से कहते हैं। यद्यपि कांग्रेस सहित सब लोग भी कहते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनकी नीति और नीयत में फर्क दिखता है, इसीलिए वो एक बार फिर उनके बेनकाबा होते दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इसको सर्वानुमति से पारित करना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आती है तो उनकी नीयत सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा मुद्दों में मीन मेख निकालता है, जिससे उनका जनाधार लगातार कम हो रहा है। देखिए, विपक्ष हमेशा मीन मेख निकालता रहता है और इसी कारण से उसका जनाधार भी घट रहा है। किसी भी विषय को अगर उनको कोई बात लगती है तो फ्लोर पे बोले। विरोध करने वाली बात अगर ला रहे हैं तो इससे जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा। आधी आबादी उनके बारे में क्या सोचेगी, ये कांग्रेस को सोचने का विषय है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खुले खत लिख करके सबके समर्थन की अपील की है। इससे बढ़कर क्या होगा, हमने भी सबसे अपील की और हम सब मिलकर के चाहेंगे कि ये बिल पारित हो। सारे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने जब भी खास करके समय अनुकूल जितने निर्णय लिए हैं उसमें 3 तलाक के निर्णय का भी पाप कांग्रेस के सिर पे था, लेकिन लोकसभा से जिस ढंग से उनने बहनों का हक मारा था, उसी पार्लियामेंट ने उस कानून को पुनः परिभाषित करते हुए 3 तलाक के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराया और बहनों को अधिकार दिलाया। ये उसी प्रकार से बहनों के लिए 33% का आरक्षण का देना, उनका अपने हक को उनको लौटाना है। तो साफ है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जहां सरकार इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।